आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है अल्टरनेट यूनिट। ठीक है, अल्टरनेट यूनिट क्या होता है, अभी तक हमने कहीं पे एक भी असाइनमेंट में ऐसा यूज नहीं किया है। बेसिकली अल्टरनेट यूनिट का यूज जो है, अगर आप एक प्रोडक्ट को दो क्वांटिटी में मेजरमेंट करने वाले हो तो उस सिचुएशन में हमें अल्टरनेट यूनिट का यूज़ करना होगा। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप एक प्रोडक्ट को दो यूनिट में मेजरमेंट करना चाहते हो तो आपको अल्टरनेट यूनिट का यूज़ करना होगा। इतना समझ में आया? विद्या, अंकिता, पारुल, ओके। वॉइस म्यूट कर लो। अब आप लोग देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना है इसको। एक शॉपकीपर है जिसने परचेज किया सीडी, पैकेट में परचेज करा, बट उसको सेल करेगा वो पीसेस में। यानी पहले परचेज किया सीडी उसने पैकेट में, और उसको बाद में सेल करेगा पीसेस में, या तो वो सेल कर सकता है पैकेट में भी, दोनों में वो सेल कर सकता है। बट परचेज करेगा पैकेट में और सेल करेगा पीसेस और पैकेट दोनों में। तो ऐसे सिचुएशन में हम अल्टरनेट यूनिट का यूज़ करके लेंगे। दूसरा मैंने एक एग्जांपल इधर देखो लिखा है, बहुत सी कंपनी ऐसी होती है जो सॉल्ट को ख़रीदती है केजी में, बट उसको प्रोडक्शन करने के बाद वो पैकेट में बेचती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें अल्टरनेट यूनिट का यूज़ करना होगा। देन एक एग्जांपल इधर फिर से मैंने लिया है, अगर कोई शॉपकीपर पेंसिल परचेज कर रहा है पैकेट में तो उसको बेचेगा वो पीसेस में। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को टैली में इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं, आज के क्लास में हम यही देखने वाले हैं। तो चलते हैं इसके प्रोसेस को अभी करके देखते हैं टैली में। तो पहला आपको क्रिएट करना है यूनिट, जो कि पहला यूनिट है हमारा पीसेस। अब हम पीसेस इसके लिए बना रहे हैं, जब भी हम सेल करेंगे इसको अभी दिखाई दे रहा है। तो यही था हमारा, हाँ यही सब हमारा एग्जांपल है, यही सब मैं बोल रहा था अभी। तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा यूनिट, जो हमें बनाना है पीसेस। और देन दूसरा जो यूनिट हमारा पैकेट का है, तो जिसमें हम सेल करेंगे, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि उसमें आपको डेसिमल प्लेसेस कुछ इंटर नहीं करना है। डेसिमल प्लेसेस हमारा होगा 0, बट हम जब पैकेट में परचेज जब भी करेंगे तो उसका हमें डेसिमल प्लेसेस 2 रखना है, कंपलसरी रखना है इसको। तो इसको आप टैली में क्रिएट करके देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहला यूनिट बनाना है, फिर स्टॉक आइटम बनाना है। तो यूनिट बनाने के लिए ये मैंने कुछ कंपनी क्रिएट किया है और इसको जस्ट सेव करता हूँ मैं। और फाइनेंशियल ईयर मैंने 1 अप्रैल 2021 रखा है, और इसके लिए रख रहा हूँ क्योंकि इसमें देखो मैंने 2 अप्रैल को परचेज़ किया है। तो इसमें हमें कुछ सेटिंग नहीं करना है, इसको जस्ट सेव करना है। मैं इसमें जीएसटी नहीं ले रहा हूँ, तो जीएसटी को भी नो कर दूंगा मैं। जीएसटी ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया मैंने। पहला हमें यूनिट बनाना है, क्रिएट में जाएंगे, यूनिट, पीसेस लिखेंगे, नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस हमें 0 ही रखना है, ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस 0 ही रखेंगे, और पैकेट का हम नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस 2 रखेंगे, क्योंकि अगर हम 2 नहीं रखेंगे तो हम अल्टरनेट यूनिट का यूज नहीं कर सकते। इसको सेव करता हूँ मैं। अब इसके बाद मैं बैक आऊँगा, बैक आने के बाद स्टॉक पे बनाऊँगा मैं इसमें। तो स्टॉक में इसमें लिखा है पेंसिल, देख लेते हैं पेंसिल का शायद नाम भी लिखा है इसमें, नटराज पेंसिल। तो इसको चेंज कर देता हूँ मैं, नटराज पेंसिल लिखता हूँ। और अंडर हम रखेंगे पेंसिल, और शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसको यस रखेंगे। ये हमारा जब भी हम रिपोर्ट चेक करेंगे
स्टॉक समरी तो हमें प्रॉपर दिखेगा, यानी पेंसिल के अंदर कौन कौन सी पेंसिल है उसके रिकॉर्ड भी दिखेंगे। कैटेगरी हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। और अभी हम इसका यूनिट बताएंगे, यानी जिसमें पहले हम परचेज करेंगे। पैकेट, इसमें पैकेट लेना है। और पैकेट लेने के बाद आप एक बात ध्यान में रखो कि अब इसमें दिखाई दे रहा है एडिशनल डिटेल, बट हमें एडिशनल डिटेल इधर नहीं लेना है। हमें जाना होगा कॉन्फ़िगर के अंदर, F12 करेंगे। F12 करने के बाद ये सब ऑप्शन को यस करेंगे। और इसमें ही हमें एक ऑप्शन दिखेगा अल्टरनेट यूनिट, यूज़ अल्टरनेट यूनिट, इसको हमें यस कर देना है। आप अगर इसको यस नहीं करोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो इसको यस करना है और एक्सेप्ट कर देना है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगी 2 यूनिट, एक तो यूनिट्स दिखाई दे रही है और एक अल्टरनेट यूनिट दिखाई दे रही है। तो इसमें हम इंटर करके आते हैं नीचे। अल्टरनेट यूनिट में हम रखेंगे पीसेस, यानी जिसमें हम सेल करने वाले हैं। और देन जैसे हम सेल यानी पीसेस सेलेक्ट करके इंटर कर रहे हैं तो नीचे हमें एक फार्मूला टाइप का दिखाई दे रहा है, और जिसमें पूछ रहा है कि 0 पीसेस इक्वल टू 0 पैकेट अभी बता रहा है। तो हम इसमें बताएंगे कि हमारा जो पैकेट होगा उसमें कितना पीसेस होगा। तो हमने ये असाइनमेंट में लिख के रखा है, देखो वेयर 10 पीसेस इक्वल टू 1 पैकेट। तो हम ये फार्मूला उसमें सेट कर देंगे। इसमें लिखेंगे 10 पीसेस इक्वल टू 1 पैकेट, ये लिखना है। और एडिशनल डिटेल को हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम नो ही रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। मेन इम्पॉर्टेंट आपका यहीं पे है, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। नेम लिखना है, अंडर बताना है और यूनिट बताएंगे। बट ये सब बताने से पहले आप सिंपल सा F12 बटन प्रेस करो और इसमें आपको यूज़ करना है इस ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन को यस कर लेना है। और नीचे यूज़ अल्टरनेट यूनिट, इसको आपको यस करना है। और फिर इसको हम सेव करने के बाद बाकी के डिटेल जो भी है उसको हम फिल कर देंगे, ये बताना ज़रूरी है। और अब मैं इसको कंट्रोल ए कर देता हूँ सेव करने के लिए। अब मैं बैक आ जाऊँगा। अब बैक आने के बाद इसमें अगर मैं देखूँ मेरे असाइनमेंट में इसमें गोडाउन भी है। इसमें मैंने गोडाउन भी बना के रखा है, तो मैं गोडाउन भी क्रिएट करूँगा। बट हमारे टैली में पहले से ही गोडाउन रहता है बाय डिफ़ॉल्ट मेन लोकेशन के नाम से, तो हम उसको आज मॉडिफाई करेंगे। तो मैं गोडाउन में जा रहा हूँ और इसको एंटर किया, बट इधर मैं अल्टर एग्जिस्टिंग ये जो लिखा है इसको मैं क्लिक करूँगा और इधर मैं लिख दूँगा इन लोकेशन, यानी कि हमारे लोकेशन में कितना, यानी कि हमारे गोडाउन में कितना गुड्स अवेलेबल है। तो मैंने इसको इन लोकेशन कर दिया। अब बैक आके मैं पार्टी का लेजर बनाऊंगा, या आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो मैं सीधा वाउचर में आता हूँ, पार्टी का नाम मैं इधर से ही बना दूंगा। परचेज़ वाउचर पहले हमें करना है, डेट सबसे पहले चेंज करना है हमें 2 अप्रैल 2021, एंटर। सप्लायर इनवॉइस नंबर हम रखेंगे 1, एंटर। देन पार्टी का नाम अब हम इधर क्रिएट करेंगे। इसमें लिखा है पार्टी का नाम नटराज प्राइवेट लिमिटेड, ये है बिल्स हमारी। डेट मैंने चेंज कर दिया है, पार्टी का नाम है नटराज प्राइवेट लिमिटेड, तो हम इसमें लिखेंगे नटराज पीवीटी लिमिटेड। ये हो जाएगा सन्डे क्रेडिटर, क्योंकि हम इससे परचेज करेंगे। और इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। इसको सेव किया, इधर भी सेव किया। अब मैं सेलेक्ट करूँगा नटराज पेंसिल, इसको एंटर कर दूँगा। और एंटर करने के बाद इसमें मैं इसकी जितने भी हमने पैकेट ख़रीदा है उसको एंटर करेंगे। तो होगा पेंसिल। और देन हमें गोडाउन भी पूछेगा, बट पहले तो आपको यूनिट ऐड करना है 100 पैकेट, यानी 100 मैं इधर लिखूँगा। देन उसके बाद मुझे गोडाउन पूछेगा 100 पैकेट, इसको एंटर किया। और एंटर करने के बाद देखो नीचे एक पैकेट में हमने बताया था 10 पीसेस आएगा, तो 100 पैकेट का 1000 पीसेस हो जाएगा। अब मैं इसका अमाउंट इंटर करूँगा, इसका जो वैल्यू है 22 रुपीज़ पर पैकेट है, इसको मैं लिखूँगा 22, इसको एंटर किया, एंटर। और इसमें मैं एक लेजर क्रिएट करूँगा परचेज़ का, परचेज़ के अंदर जाएगा, इसको एंटर और इसको एक्सेप्ट करेंगे।
बट हमें इसमें देखो गोडाउन नहीं पूछा, तो गोडाउन हमें चाहिए। इसको एंटर एंटर, ये डायरेक्ट हमारा आ जा रहा है, रेट पे आ रहा है। तो हम एक बैक आ जाते हैं इधर ही, पहले तो बैक आते हैं, गोडाउन में चेक कर लेते हैं, अल्टर करते हैं गोडाउन। इन गोडाउन दिखाई दे रहा है, इसको एंटर किया मैंने, अंडर प्राइमरी ही रखा। एक और गोडाउन में सिंपल से दूसरा एक बना लेता हूँ, इसमें क्रिएट कर देता हूँ, देन आई थिंक तभी दिखेगा। मैंने लिखा खारघर और इसको इंटर सेव कर दिया, बैक। अब हम एंट्री करके देखते हैं इसको। 2 अप्रैल, बिल नंबर 1, पार्टी का नाम है नटराज प्राइवेट लिमिटेड, इसको एंटर किया। देन प्रोडक्ट का नाम बताएंगे इधर। अब देखो इसमें आ रहा है, एक नया हमें गोडाउन क्रिएट करना ही है पहले, देन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसको स्पेस करता हूँ। अब इसमें मुझे 2 गोडाउन दिखाई दे रहा है, बट मुझे जो लेना है मेरा इन लोकेशन से लेना है। इसको एंटर करूँगा और इसमें मैं ऐड करूँगा 100 पैकेट, और जैसे मैं 100 पैकेट ऐड कर रहा हूँ तो इसमें मुझे 1000 पीसेस दिखेगा। अब इसका पर पैकेट का हम अमाउंट ऐड करके इसको सेव कर देंगे। अभी तक हमने जितना भी ट्रांजैक्शन पास किया था, ऐसा कुछ 2 यूनिट दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि हमने अल्टरनेट यूनिट यूज़ नहीं किया था। ओके, विद्या, अंकिता और पारुल, ये समझ में आया इतना? ओके, अब हम इसको सेव कर देते हैं। एक्सेप्ट किया मैंने। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम इसको सेल भी करके देखेंगे 2 अक्टूबर को। पहले तो F8 बटन प्रेस करेंगे, इधर आपको सेल्स वाउचर दिख जाएगा, और देन इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं डेट। तो इसमें हमने सेल किया है, देखते हैं किसको। चेंज मोड कर सकते हो, अगर हमें आइटम इनवॉइस ही चाहिए ना, मेरा बाय डिफ़ॉल्ट आइटम इनवॉइस ही है, तो मैं इसमें दिखा देता हूँ। इधर चेंज मोड है, इसमें आइटम इनवॉइस है मेरा, तो मैं आइटम इनवॉइस में ही पास करूँ, तो मुझे मोड चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेम है, जिसमें मुझे एंट्री चाहिए थी। इसको एंटर किया। अब इसमें मैं देखता हूँ कि मुझे किसको सेल करना। मैंने कैश में सेल किया है, तो मैं इसमें कैश सेलेक्ट करूँगा और इसको एंटर एंटर। देन हम प्रोडक्ट का नाम बताएंगे नटराज, एंटर। अब हम लेंगे हमारे गोडाउन इन लोकेशन में 100 पैकेट है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहीं पे आपको ध्यान से काम करना है। हमें सेल करना है कितना, देखते हैं। हमें 5 पीसेस सेल करना है, ठीक है। तो 5 पीसेस सेल करने के लिए देखो, जैसे मैं इसको लिखता हूँ 5 और एंटर करता हूँ, ये आ गया आपका पैकेट। ये पैकेट दिखाई दे रहा है और इसमें 50 पीसेस जा रहा है। तो हमें तो 5 ही पीसेस सेल करना है, तो पैकेट में हमें नहीं चाहिए। तो इसको लिखने के लिए आपको करना है 5 पीसेस। 5 पीसेस साथ में लिखना ज़रूरी है। इसको एंटर करेंगे। अब देखो, जो 5 पीसेस मैंने लिखा उसको उसने ऊपर वाले में क्या किया, पैकेट में कन्वर्ट किया, 0.50 पैकेट बना दिया उसने। और इसमें हमें नीचे जो दिखाई दे रहा है वो 5 पीसेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, इतना क्लियर? फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ। इसमें जो टाइप करना है 5 पीसेस टाइप करना है। 5 लिखने के बाद इंटर ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो 5 पीसेस, इसको इंटर किया और देन इसके बाद अभी मैं इसको बताऊंगा कि इसका पर पीसेस रेट कितना है। तो इसको भी हमें कैलकुलेट करके लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखो, हमने ऊपर फॉर्मूला सेट किया था कि एक पैकेट में 10 पीसेस होंगी। तो पर पैकेट की वैल्यू जो है हमने 22 रुपये में ख़रीदा है, तो पर पैकेट 22 रुपये में ख़रीदा, तो एक पेंसिल की वैल्यू कितनी होगी, यानी एक पेंसिल का अमाउंट कितना होगा। तो हम सिंपल सा इसको, अगर एक पीसेस का यानी एक पेंसिल का अगर हम अमाउंट निकालना चाहें तो आएगा 2.20। ये कैसे आ रहा है, एक पैकेट का दाम था हमारा 22 रुपये और एक पैकेट में हमारे पास 10 पीसेस थी, तो हम डिवाइड बाय कर देंगे 10। तो इसका जो आंसर आएगा 2.20 आ जाएगा। ये हो गया हमारा, ये फॉर्मूला था, आप इसको याद रखोगे ऐसा। यानी कि आंसर निकालने के लिए मैंने इसमें देखो लिखा 3 रुपीज़, तो मैं राउंड फिगर सीधा सीधा, मेरा कुछ प्रॉफिट भी होना चाहिए, मैं इसमें 3 रुपीज़ लिखूँगा और यानी 3 रुपये में मैं उसको सेल करता हूँ।
आंसर एग्जैक्टली हमारा आ रहा है कितना 2.20, तो 2.20 में ही सेल नहीं करना है, हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल करेंगे। तो इसमें मैं अब लिखूँगा, टाइप करूँगा कितना 3। अब देखो जैसे मैं 3 लिख के एंटर करूँगा, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.50 पैसे आ रही है, 1 रुपये 50 पैसे लिख के आ रहा है इसमें। बट अगर मैं एक पीस की यानी एक पेंसिल का वैल्यू 3 रुपये पकड़ रहा हूँ, तो मैं टोटल कितना सेल कर रहा हूँ 5 पीसेस सेल कर रहा हूँ, तो मेरा 15 रुपीज़ आना चाहिए, ना कि 1.50 आना चाहिए। मैं आपको जूम भी करके दिखा देता हूँ। इसमें देखो ये 1.50 दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी हमें ध्यान देना है लिखते समय। जैसे मैंने 3 लिखा और इंटर किया, साइड में मुझे दिखाई दे रहा है इसका पैकेट, बट मुझे पैकेट में नहीं पर पीसेस लेना है। तो इसमें मैं टाइप करूँगा पीसेस, PCS, इंटर। अब इसकी वैल्यू हमारी दिखाई देगी 15 रुपीज़। इतना क्लियर है अंकिता, विद्या, पारुल, ओके ना? अब हम इसको सेव कर देंगे। तो यही था हमारा अल्टरनेट यूनिट। एक सेल्स का लेजर बना देंगे और इसको सेव करेंगे। इसमें लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। तो ऐसा हम अल्टरनेट यूनिट का यूज़ करके ले सकते हैं। अगर हम इसकी रिपोर्ट्स को चेक करें, और रिपोर्ट हम चेक करेंगे स्टॉक समरी, इसको एंटर करेंगे, Alt F1 करेंगे। तो अब हमारे पास जो पीसेस जो दिखाई दे रही है, पीसेस तो दिखेगा नहीं क्योंकि हमारा इसमें पैकेट दिख रहा है, क्योंकि हमने परचेज़ किया था पैकेट में। तो टोटल जो हमारे पास अभी पैकेट बचा है वो 99.50 पैकेट बचा है। पर अगर हमें परचेज़ का भी डिटेल चेक करना है तो हम इसको इसी अल्टरनेट यूनिट से चेक कर सकते हैं। सॉरी, अल्टरनेट यूनिट नहीं, स्टॉक समरी से चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने के लिए आपको प्रेस करना होगा कॉन्फ़िगर F12, और इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे इधर शो गुड्स इनवर्ड एंड शो गुड्स आउटवर्ड। इसको आपको यस कर देना है। मैं इसको एंटर करके आ रहा हूँ इधर, यानी इनवर्ड मतलब परचेज, आउटवर्ड मतलब सेल्स। इसको एंटर किया और सेव कर दिया। अब देखो इसमें परचेज की डिटेल दिखाई दे रही है इधर, और हमारे आउटवर्ड यानी सेल्स की भी डिटेल दिखाई दे रही है। और देन इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की भी इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। किसका दिख रहा है? पेंसिल। और उस पेंसिल में क्या है हमारा? नटराज पेंसिल। एक तरीके से और भी चेक कर सकते हैं हम रिपोर्ट। डिस्प्ले में जाके, इन्वेंट्री बुक में जाके, हम इन्वेंट्री बुक में ना जाके हम बैक आके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और स्टॉक क्वेरी को चेक कर सकते हैं। नटराज पेंसिल, इसको एंटर किया। इसमें भी हमें परचेज का डिटेल, देखो ये परचेज का कॉलम है और ये सेल्स का कॉलम है। तो इसमें हमारा शो कर रहा है परचेज की इन्फॉर्मेशन, सेल्स की इन्फॉर्मेशन पेंसिल की, और हमारे पास इधर गोडाउन में भी दिखाई दे रहा है कि गोडाउन में कितना अवेलेबल है हमारे पास गुड्स। तो ये था हमारा अल्टरनेट यूनिट। आज के क्लास में यही हमारा टॉपिक था। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? तो रिपोर्ट पे आप ध्यान देना। आप लोगों को रिपोर्ट जो सेंड करना है मुझे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डिस्प्ले में जाके आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, और स्टॉक क्वेरी की रिपोर्ट आपको देना है मुझे, ठीक है? जो भी आप फाइल से यानी रिपोर्ट जो चेक कर दोगे मुझे, स्टॉक क्वेरी का देना है, और स्टॉक समरी भी आप लोगों को देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि परचेज कितना है और सेल कितना है। तो मैंने आपको अभी बताया, फिर भी एक बार बता देता हूँ। कॉन्फ़िगर में जाना है और इसमें शो गुड्स इनवर्ड एंड शो गुड्स आउटवर्ड, इसको भी यस करके सेव करना है। और फिर ये जो फाइनल आंसर आ रहा है, इधर Alt F1 करना है डिटेल के लिए। तो इसमें आपको सब इन्फॉर्मेशन दिखेगा। ये दो रिपोर्ट आपको पिक निकाल के सेंड करना है, स्टॉक समरी और स्टॉक क्वेरी।
तो आज का क्लास हम इधर ही वाइंड अप करेंगे। आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, इस फाइल में आपको सेंड करता हूँ और 15-20 मिनट में आपको ये वीडियो भी जाएगा, तो आप उसको देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं ना? ओके। विद्या, पारुल, विद्या को कुछ पूछना है? ओके।